जंगल में कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही थी, जिसके कारण सारे जंगल में बारिश का पानी जमा होने लगा। अरे बाप रे! अगर कुछ देर और बारिश होती रही तो हमारा क्या होगा? यही सोचकर टुनी चिड़िया अपने मन में घबरा रही थी। तभी वहां अचानक कालू कौआ आ जाता है। कालू, तुम यहाँ कैसे? सुनो टुनटुनी बहन, हमें यहाँ से जल्द ही निकलना पड़ेगा, वरना हम सब पानी में बह जाएंगे। मगर कालू भैया, मैं अपने अंडों को छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? देखते ही देखते टुनटुनी चिड़िया के घोंसले में पानी भर जाता है और टुनटुनी चिड़िया का घोंसला अंडे सहित पानी में बह जाता है। पानी का बहाव तेज होने के कारण टुनटुनी चिड़िया अपने अंडे को नहीं बचा पाती है। हे भगवान, मेरे अंडे की रक्षा करना! देखते ही देखते सारे जंगल में पानी भर जाता है और सारे पेड़ पौधे पानी में डूब जाते हैं और सारे पक्षी एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर चले जाते हैं। कुछ दिन बाद बारिश रुक जाती है और सारे पक्षी अपने अपने जंगल में वापस आ जाते हैं। अब हम क्या खाएंगे? यहाँ तो कोई फल दिखाई ही नहीं दे रहा। लगता है बारिश में सब कुछ नष्ट हो गया। इसी सोच में टुनी चिड़िया बैठी थी और उधर बूढ़े बाबा जंगल से भोजन लेकर अपने घर की तरफ चले आ रहे थे। तभी उनकी नज़र पेड़ के नीचे एक उदास बैठी चिड़िया पर पड़ जाती है। चिड़िया, तुम कुछ परेशान दिखाई दे रही हो। हाँ बाबा, मैं अभी अभी उस पहाड़ से आई हूँ और मैं रहने के लिए कोई घर खोज रही थी। बारिश ने हमारा घोंसला तबाह कर दिया। तभी बाबा ने कहा, तुम मेरे साथ मेरे घर में क्यों नहीं रहने लगती? अरे बाप रे बाप, इतना सुंदर घर है ना? सुंदर घर? हाँ बाबा। तुम्हें पसंद आया? हाँ बाबा। तो ठीक है, आज से यह घर तुम्हारा है। मेरा क्या, मैं तो कुछ दिन का मेहमान हूँ। फिर टुनी चिड़िया खुशी खुशी उसी घर में रहने लगती है। कश्मीर के जंगल में बंटी नाम का एक गरीब कबूतर अपनी पत्नी टुनी चिड़िया और अपनी बेटी पिंकी चिड़िया के साथ रहता था। उसी जंगल में अनोखी चील नाम की एक चील भी रहती थी। उस जंगल में अनोखी चील से सारे पक्षी डरते थे और वह गरीब पक्षियों की उपजाऊ जमीन हड़प लेती थी। जो भी पक्षी उसका विरोध करते तो चील उन्हें मार देती। एक दिन बंटी कबूतर अपने खेत में काम कर रहा था। तभी वहां अनोखी चील आ जाती है। ओए बंटी, तूने मेरा कर्जा वापस क्यों नहीं किया? मालिक, मैंने आपसे कहाँ कर्जा लिया है? क्या कहा तूने? कर्जा नहीं लिया? ये देख, मेरे पास सारा हिसाब किताब है। तूने 2 लाख रुपए 2 साल पहले लिए थे और यह देख, तेरे पंजे का निशान भी लगा है। अब वह सूद समेत 5 लाख हो गए हैं। बता कब देगा? मालिक, ये सब झूठ है। मालिक, ऐसा मत करो। मेरे बीवी बच्चे क्या खाएंगे मालिक? देख बंटी, मैं तुझे प्यार से समझा रही हूँ। अगर तू नहीं माना तो तुझे तेरे परिवार सहित स्वर्ग में भेज दूंगी। बंटी कबूतर अपने परिवार की वजह से डर जाता है और अपना खेत अनोखी चील के नाम कर देता है। फिर बंटी कबूतर अपने घर वापस आ जाता है। क्या हुआ जी? आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इतना कहकर बंटी कबूतर फूट फूट कर रोने लगता है। हम सब बर्बाद हो गए। वो अनोखी चील कहती है मैंने उससे कर्जा लिया है। मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ, मैंने कोई कर्जा नहीं लिया।
आप चिंता ना करें जी, भगवान हमारी रक्षा करेंगे। और बंटी कबूतर अपने परिवार सहित दूसरे जंगल चला जाता है। कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन बंटी कबूतर अपने परिवार के लिए भोजन लेकर लौट रहा था। उसे किसी के कराहने की आवाज़ आती है। बंटी कबूतर पास में जाकर देखता है तो उसे अनोखी चील घायल अवस्था में मिलती है। सुनो बंटी, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। मैंने जो तुम्हारे साथ किया उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। आज मेरी सहायता कर दो, मैं तुम्हारे खेत वापस कर दूंगी और मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा एहसान मानूंगी। बंटी कबूतर सोचने लगता है, इस दगाबाज चील के कारण ना जाने कितने पक्षियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अगर मैं आज इसकी मदद करता हूँ तो ये फिर ठीक होकर हम सभी पक्षियों पर अत्याचार करेगी। ठीक है, मैं अकेले तुम्हारी सहायता नहीं कर पाऊंगा। मैं जंगल के और पक्षियों को बुलाकर लाता हूँ। और फिर बंटी कबूतर जंगल से पक्षियों को इकट्ठा करके उन्हें अपनी प्लान के बारे में समझाता है। देखो बंटी, इस काम में बहुत खतरा है। क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि हमारा यह प्लान सफल होगा? हाँ बिल्कुल, हमें पूरा विश्वास है, हम जरूर इस काम में सफल होंगे। फिर जंगल के सारे पक्षी मिलकर अनोखी चील के पास जाते हैं। शुक्रिया बंटी भैया मेरी मदद करने के लिए। मदद? कैसी मदद? तुम भूल गई तुमने हम सब की कितनी मदद की है। आज हम सब मिलकर तुम्हारी मदद करने वाले हैं क्या? नहीं बंटी भैया, तुम ऐसा नहीं कर सकते। आज जब अपनी जान पर आई तो मैं बंटी भैया हो गया। उस दिन मैं बंटी भैया नहीं था क्या, जब तुमने मुझसे मेरा खेत छीन लिया? देखो बंटी कबूतर, तुम मुझे जाने दो, मैं तुम सबकी ज़मीन वापस कर दूंगी। नहीं, आज तो तुझे मरना ही होगा। आज हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वह कौन सी कहावत है दोस्तों? ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जोर जोर से हंसने लगते हैं। जंगल के सारे पक्षी मिलकर अनोखी चील का वहीं राम नाम सत्य कर देते हैं और फिर जंगल के सारे पक्षी खुशी खुशी रहने लगते हैं।